सीडीएस विपिन रावत की मौत पर पूरा देश शोक में डूबा है। आगरा भी दर्द में डूबा हुआ है। आगरा वासियों के लिए ये दुख दोहरा है। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस विपिन रावत के साथ आगरा के लाल पृथ्वी सिंह चौहान भी शहीद हुए। पृथ्वी सिंह भी उसी हेलीकॉप्टर के पायलट थे जिस पर सीडीएस रावत थे। हादसे में सीडीएस रावत के साथ वायुसेना के एक जाबाज पायलट पृथ्वी चौहान भी नहीं रहे। हालांकि भारतीय वायुसेना की तरफ से अभी तक आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन पृथ्वी की पत्नी ने इस दुखद घटना की पुष्टि परिवार से कर दी है। हादसे की खबर मिलने के बाद शहीद पृथ्वी सिंह चौहान के दयालबाग सरन नगर स्थित घर पर रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भीड़ जुटी हुई है। इकलौते बेटे की मौत की खबर के बाद 75 साल के पिता सुरेंद्र सिंह सदमे में हैं। आंखों में आंसू हैं, चेहरे पर बेबसी है। उन्हें बेटे की बातें याद आ रही है। क्या है, जो ईश्वर को मंजूर जो होना था वो हो गया। अब इसके लिए क्या है, क्या कह सकते हैं हम। आपको कैसे पता लगा? हाँ, तो टीवी में ही देखते रहे, उसी से ये थोड़ा सा जानकारी हुई। बचपन से कैसे थे पृथ्वीराज जी? कैसे सेना में जाने की? उनका स्वभाव ही अलग था। वो सबसे मिल के चलते हैं वाले में से थे। किसी से कोई मतलब ऊंची बात ना करना उनका स्वभाव था। अपने प्यार से सबसे बात करते थे और सबका आदर सत्कार करते थे। घर में सब चाचाओं का आदर सत्कार किया उन्होंने। आखिरी बार कब मुलाकात आपकी हुई थी? क्या बातचीत हुई थी? वो 3-4 दिन पहले बात हुई थी। वही खैर आप मतलब खुशहाली के बारे में बात हुई और कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बारे में जानकारी हमें किसी के माध्यम से नहीं मिली, बस टीवी के माध्यम से हमें पूरी जानकारी हुई। वैसे कोई सूचना हमारे पास नहीं आई, ना ही एयरफोर्स से आई, ना यहाँ के शासन से आई कि तो बस टीवी पे देखा। उसके बाद में 6:30 बजे करीब हमारे पास में जब देखा कि नाम पृथ्वी सिंह चौहान, तब हमें झटका लगा कि वही हमारा घर से कोई बेटा चला गया। तब ये हुआ। जो चौहान साहब थे, तो बचपन से लेके और बड़े होने तक क्या मतलब उनको अच्छा लगता था? क्या उनके साथ यादें आपकी हैं इस समय जहन में आ रही होंगी? ये है कि घुल मिल के रहता था वो, हमेशा सबसे मिल के चलता था। घर में चाचा चाची सबसे मिल के, भाई बहन से। ऐसा नहीं है कि वो हर एक से व्यवहार अच्छा था उसका, किसी बात की वो नहीं करता था। सबसे फ़ोन पे बात करता रहता था और माता पिता ही से हमेशा बात करता रहता था। कहीं भी जाता तो बता के जाता था। तो ये फौज में जाने का मन कब से बना और कितना समय हो गया उन्हें वहाँ पर? फ़ौज में जाने का जब वो रीवा सैनिक स्कूल में रीवा में जब पढ़ाई कर रहे थे, तो उसके बाद में वहाँ पे एक बच्चे का सिलेक्ट हुआ। तो उसने भी सोचा कि मैं भी पेपर देख के देखता हूँ एनडीए के, तो उसमें भी वो सिलेक्ट हो गया। तो उसने कहा कि मैं भी इसी लाइन में जाऊँगा। मेरे पास शाम को फ़ोन पहुंचा यशपाल सिंह का। यशपाल सिंह जो पृथ्वी सिंह ख़त्म हुए उनके चाचा हैं। यशपाल सिंह मेरे साथ बचपन से पढ़े और बचपन से मेरा इस परिवार में आना जाना रहा है। तो जब मैं यहाँ आया तो बड़ा गमगीन माहौल है बहुत ज़्यादा, और हम सब लोगों की ईश्वर से प्रार्थना है कि ये खबर झूठी निकले और पारिवारिक स्थिति में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और पृथ्वी सिंह बहुत ही होनहार लड़का था। चूँकि मैंने बचपन से यहाँ आया हूँ तो देश के लिए कुछ करने का जज्बा था। पृथ्वी के युद्ध कौशल की वायुसेना कायल थी। सूडान में विशेष ट्रेनिंग लेने के बाद पृथ्वी की गिनती वायुसेना के जांबाज पायलट्स में होती थी। पृथ्वी सिंह चौहान वर्तमान में कोयम्बटूर के पास एक एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात थे। जैसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर आई, यहाँ के लोगों की सांसें अटक गई। लेकिन वो मनहूस खबर आखिर सच साबित हुई। आगरा ने जांबाज लाल को खो दिया। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए आगरा से अर्पित राजावत की रिपोर्ट।